Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hey viewers, this is Adnan Anwar again with you, and in today's video we are going to discuss about abbreviation. जिसे हम आम तौर पे क्या पढ़ते हैं, abbreviation पढ़ते हैं. उसकी correct pronunciation जो होती है वो होती है abbreviation. What's that? Abbreviation. Abbreviation. अच्छा, abbreviation होती क्या चीज़ है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज की वीडियो जो है वो डिटेल होने वाली है regarding English language. So आपने पूरी वीडियो देखनी है because it is very much important for you. So now first of all, let's see the definition of abbreviation. You can see on the board that is a shortened form of a written word or phrase used in place of the whole word or phrase. That is called abbreviation. अच्छा, अब मैं ज़रा आपको उर्दू में भी बताऊं भाई abbreviation हम कहते किसे हैं. आमतौर पर आपने शॉर्ट फॉर्म देखी होगी वर्ड्स की. लाइक आप कह रहे हैं कि CEO लिखा हुआ होता है कहीं पर डॉक्टर को आप क्या करते हैं DR डॉट लिखते हैं, मिस्टर को MR डॉट लिखते हैं. तो ये एक्चुअल में इसकी कितनी टाइप्स होती हैं. दीज ऑल आर कॉल्ड अब्रीविएशन. व्हाट्स दैट? अब्रीविएशन. मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, इट इज़ नॉट कॉल्ड एब्रीविएशन, इट इज़ कॉल्ड अब्रीविएशन एंड इट हैज़ गॉट 7 टाइप्स. अच्छा, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूँ कि जो अब्रीविएशन है वो वर्ड की, किसी भी वर्ड की या फ्रेज यानी कि जुमले की शॉर्ट फॉर्म को हम क्या कहते हैं, अब्रीविएशन कहते हैं. क्लियर हो गई यहाँ तक बात? अब्रीविएशन के टोटल जो है 7 टाइप्स होते हैं जो कि आज हम डिस्कस करेंगे. जब भी हम अब्रीविएशन बनाते हैं किसी भी वर्ड का या किसी भी फ्रेज का, तो उसमें हम आम तौर पर आर्टिकल्स को ऐड नहीं करते हैं. यानी कि आर्टिकल्स का अगर ए एन दा आ रहा है तो उसके फर्स्ट लेटर को आप ऐड नहीं करेंगे. प्रीपोजिशन को आप ऐड नहीं करेंगे, यानी कि फॉर आ गया, बिफोर आ गया, आफ्टर आ गया, तो ये सारी चीज़ें ऐड आप नहीं करेंगे. और कंजंक्शन को भी आप ऐड नहीं करेंगे इसके अंदर. इसका मतलब क्या है कि जनाब एंड आ गया, यट आ गया, स्टिल आ गया, तो ये सारी चीज़ें हम उसमें आम तौर पर ऐड नहीं करते हैं. ओके, सो नाउ फर्स्ट टाइप ऑफ अब्रीविएशन इज कॉल्ड इनिशियलिज्म. व्हाट्स दैट? इनिशियलिज्म. अच्छा, अब्रीविएशन के मैंने आपको बताया कि 7 टाइप्स हैं, तो सारे के सारे अब्रीविएशन ही कहलाते हैं, लेकिन उन सब में उनका नाम अलग अलग होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट? इनिशियलिज्म. इनिशियलिज्म की डेफिनेशन क्या है? अब्रीविएशन प्रोनाउंस्ड एज इंडिविजुअल लेटर सच एज, यानी कि अब्रीविएशन को हम जो प्रोनाउंस करेंगे इंडिविजुअल लेटर के थ्रू, यानी कि CEO अलग अलग लिखा हुआ है, इन सब की मीनिंग है. CEO स्टैंड्स फॉर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. ओके, नंबर 1. नंबर 2, NED यूनिवर्सिटी. ऑफ कोर्स अक्सर हमने बात भी की है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है इन कराची. सो NED की जो फुल फॉर्म है वो है नादिर शाह इदुलजी दिन शॉ. अनदर DUHS, ये मेडिकल की यूनिवर्सिटी है. डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस, इसे हम पहले डाउ कॉलेज कहा करते थे, अब ये जो है क्या हो गई, यूनिवर्सिटी हो गई. इसी तरह DOB अक्सर हम लिखते हैं डेट ऑफ बर्थ. डेट ऑफ बर्थ. अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर अभी तो आपने बताया था कि अब्रीविएशन के अंदर हम प्रीपोजिशन को ऐड नहीं करते हैं या फिर आर्टिकल्स को ऐड नहीं करते हैं. तो मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि इंग्लिश, ऑब्वियसली इंग्लिश में जो ग्रामर के भी रूल्स हैं ना, वो कहीं कहीं पर जाकर इस अप्लाई नहीं हो रहे होते हैं. तो यहाँ आप चाहें तो आप लगा दें, अक्सर लोग लगा रहे होते हैं. सो दैट्स फॉर डेट ऑफ बर्थ, DOB. एंड अब जो वर्ड है वो क्या है? HOE, हाउस ऑफ इंग्लिश, जो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज इंस्टीट्यूट है औरंगी टाउन के अंदर. अच्छा, तो इससे भी हमने यहाँ पर भी क्या इस्तेमाल किया? ऑफ इस्तेमाल किया है. तो आप इसे कर सकते हैं, बट आम तौर पर जो है अब्रीविएशन के अंदर आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन या कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं होता. गॉट इट? फिर आ जाते हैं MBBS. MBBS की फुल फॉर्म आपको पता है? MBBS की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी. गॉट इट? नाउ लेट्स जंप टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ अब्रीविएशन. नेक्स्ट टाइप जो है अब्रीविएशन की, दैट इज कॉल्ड एक्रोनिम. व्हाट्स दैट? एक्रोनिम, व्हाटएवर यू कैन प्रोनाउंस, बट एक्रोनियम नहीं होता. इसे मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है कि ये प्रोनाउंस कर रहे थे एक्रोनियम. दैट्स कॉल्ड एक्रोनिम. गॉट इट? अच्छा, अब जो एक्रोनिम की जो डेफिनेशन है वो सुन लो भाई. एक्रोनिम से मुराद अब्रीविएशन प्रोनाउंस्ड एज वर्ड. क्या कह रहे हैं कि अगर कोई अब्रीविएशन लिखा हुआ है और उसे हम एज वर्ड प्रोनाउंस करने लगें तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्रोनिम कहते हैं. यानी कि अभी हमने इनिशियलिज्म पढ़ा था, तो CEO को हम CO नहीं कहते हैं, CO नहीं पढ़ते ना, आप उसे अलग अलग पढ़ते हैं. CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. MBBS को कुछ भी नहीं करते हैं, आप उसे अलग अलग पढ़ लेते हैं. MBBS, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी. गॉट इट? लेकिन एक्रोनिम में क्या होता है, ये आपको एक साउंड दे देता है. याद रखिए कि आमतौर पे इनिशियलिज्म को अगर वो साउंड दे रहा होता है तो लोग उसे क्या बना देते हैं? एक्रोनिम बना देते हैं. गॉट इट? जैसा कि यहाँ पर ASAP है. क्या है? ASAP है, as soon as possible.
एज सून एज पॉसिबल। अब आप इसे इनिशियलिज्म भी बहुत सारे लोग कहते हैं, यानी कि कुछ रिसर्च के मुताबिक ये इनिशियलिज्म है, ASAP कहेंगे इसे, या फिर आप इसे साउंड दे देते हैं ASAP, एज सुन एज पॉसिबल। तो अब हम कुछ एक्रोनिम की जो ना कुछ टाइप्स को डिस्कस करते हैं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम एक्रोनिम की। दैट्स कॉल्ड नाद्रा। नाद्रा जहाँ से हम जो है वो अपने CNIC वगैरह बनवा रहे होते हैं। नासा का नाम आपने बहुत ज़्यादा सुन रखा है। सीसोल, सीसोल मैं आपको बता दूं भाई, सीसोल जो है ये सर्टिफिकेशन कोर्स है जो हाउस ऑफ इंग्लिश में हम लोग करवा रहे थे। दैट इज़ कॉल्ड सर्टिफिकेट इन इंग्लिश फॉर द स्पीकर्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस। अच्छा, अब मैं इसको ज़रा अगर आपको समझाऊं तो ये क्या बनेगा, C फॉर सर्टिफिकेट। अब इन इंग्लिश जो इन है वो प्रीपोजिशन है, वो हमने यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद इन इंग्लिश का E आ गया, फॉर द यानी कि प्रीपोजिशन, एंड उसके साथ क्या है जनाब, आर्टिकल। ओके, दोनों का हटा दिया, फॉर द स्पीकर, ठीक है। फिर ऑफ है, ऑफ को भी हमने हटा दिया। ये अदर का वर्ड है, अदर, एंड L stands for languages. So certification in English for the speaker of other languages. That's called CSOL. इसी तरह हमारे यहाँ पर एक कोर्स चल रहा होता है बच्चों का, जो कि 4 से 12 साल के बच्चों के लिए इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम है, जो स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। और आपको ये बताते चलें कि इसके पायनियर भी हम ही हैं। I mean, we have founded this program first back in 2015. KELP. KELP stands for Kids English Language Program. Kids English Language Program. ये 4 से 12 साल के बच्चों के लिए चल रहा था। IPTO जिस ऑर्गेनाइजेशन से हमने स्टार्ट किया, इंटरनेशनल प्रीस्टन ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन आइल्स। ये तो आपको पता ही होगा कि पूरी दुनिया में अगर आपकी इंग्लिश कॉम्पिटेंसी को चेक करना हो तो आमतौर पर उसके लिए हम कौन से टेस्ट देते हैं, आइल्स का टेस्ट देते हैं। आप इसे IELTS भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर हम इसे प्रोनाउंस करते हैं तो ये क्या बन जाता है, एक्रोनिम बन जाता है, एंड दैट्स कॉल्ड आइल्स, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। ओके, नाउ लेट्स जंप टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ एब्रीविएशन। अच्छा जी, तो 3 चीज़ें डिस्कस हो गई, लाइक इनिशियलिज्म, यानी कि फर्स्ट टाइप ऑफ एब्रीविएशन इज इनिशियलिज्म, दूसरा एक्रोनिम, और तीसरा जो है वो है कॉन्ट्रैक्शन। ओके, तो कॉन्ट्रैक्शंस हम कैसे कहते हैं, जरा पहले तो हम इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, राइट। दैट इज कॉल्ड एब्रीविएशंस क्रिएटेड बाय कंबाइनिंग 2 or more of a word and typically indicated by apostrophe, such as indicated by apostrophe. Okay, make sure that is ये apostrophe नहीं है, apostrophe आमतौर पे हम इसे पढ़ लेते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। Another is that कि do not come, don't, I will come, I'll, will not come, won't, and you are comes, your. These are called what? Contractions. इसे हम word contraction कहते हैं। जैसे they are को हमने short form में लिख दिया there. So these are the way कि आप contractions को लिखते हैं, type of abbreviation. Okay, so हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया भाई, initialism कर लिया, contractions कर लिया, acronym कर लिया। Now let's talk about the 4 types of abbreviation, that is shortening or clippings भी इसे आप कहते हैं। क्या कहते हैं? Shortening or clippings। अब क्या है, इसका क्या मतलब है, पहले तो हम इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Abbreviation created by omitting 1 or more letters from a word such as info. अक्सर हम information को short form में लिखते हैं इस तरह से, तो that's called info comes information. Temperatures come temp. Doctor को आप किस तरह लिखते हैं, dr dot, so this is called doctor. Okay, and the short form of a doctor is dr dot. Then Mr. and AD full stop, that's called advertisement. इसी तरह जिम, जिम्नेजियम। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो शॉर्ट फॉर्म हम कर देते हैं वर्ड की, ये आपने कहा ना कि यहाँ पर लिखा हुआ ना कि ओमिट, यानी कि हम हटा देते हैं, कट कर देते हैं, कम कर देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड शॉर्टनिंग और क्लिपिंग्स। बट ये भी क्या कहलाता है, एब्रीविएशन कहलाता है। मैं आपको बताता चलूँ कि जो भी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, एब्रीविएशंस ही हैं, बट एब्रीविएशंस की टाइप है। Got it? All right, now let's talk about the 5th type of abbreviation, that is called sign or symbolic. Okay? अच्छा, इसे हम real pronunciation जो इसकी symbolic है, was that symbolic? Okay, so now let's talk about the definition of this. Abbreviation that use symbol or characters to represent words or phrases such as, यानी कि अगर कोई जो है abbreviation जो है ना साइन के ज़रिए या सिम्बॉलिक के ज़रिए या सिंबल के ज़रिए अगर आपको यहाँ पर मेंशन करते हैं, यानी कि परसेंटेज का साइन ये होता है, एंड को हम शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, प्लस ये हो गया। इसी तरह सब्ट्रैक्शन के लिए हम क्या करते हैं भाई, ये इस्तेमाल कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए ये साइन इस्तेमाल होता है, डिवीजन के लिए ये साइन इस्तेमाल होता है। सो दीज आर कॉल्ड वर्ड
symbolic abbreviation, or you can say sign abbreviation as well. Now let's talk about the sixth type of abbreviation. Okay जी, so second last type of abbreviation is numerical abbreviation. आप abbreviation आगे लगा दीजिएगा. अच्छा, अब क्या है इसकी definition देखते हैं. That is called abbreviations representing numerical values or quantities. Okay, this is called quantities, and such as जैसा कि kg, kilograms, come kg, kilogram, and feet को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, ft डॉट, एंड mph से क्या मुराद होता है, माइल्स पर आवर, माइल्स पर आवर. सो दीज आर कॉल्ड व्हाट, न्यूमेरिक एब्रिविएशन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट टाइप ऑफ abbreviation. Okay, so this is my favorite type. Now let me tell you, geographic abbreviation. Geographic abbreviation. Okay, so abbreviations used for geographic locations such as what? NY stands for City of America, and UK stands for United Kingdom, USA, United States of America, and then USA, of course, that is called United States of Orangutan. Okay, another that's called LA stands for Los Angeles. अच्छा, मैं ये मजाक कर रहा था, अगर ये जो orangutans है उन्हीं को ही पता होगा, बाकियों के लिए ये नहीं है. Got it? Okay, now, so these are the 7 types of abbreviations, and I hope आपको clear हो गई होंगी सारी चीज़ें. रिपीट करता चलूँ कि abbreviation की जो पहली टाइप है that is called initialism, फिर हमने डिस्कस किया contraction, फिर acronym, फिर shortening, फिर numeric, फिर symbolic, और फिर आकर में geographic. So these are the 7 types of abbreviations. और अगर ये आपको क्लियर हो चुका है, so make sure that कि इंग्लिश लैंग्वेज पर वीडियोस तो बनी रही होती हैं. अब हमने जो एक नई चीज़ शुरू की है कि भाई हम एक कम्युनिटी बिल्ड कर सकें और आपके साथ हमारी इंट्रैक्शन हो सके. Got it? So if you would have any question, उसे आप पूछ सकें, और अगर कोई चीज़ आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में आ भी रही कि नहीं आ पा रही है, ये हमें समझ में आ सके, तो इसके लिए हमने एक नई सीरीज़ शुरू की है कि अब से जो है हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे हम एक गूगल शीट का लिंक देंगे आपको. Got it? और उस लिंक के अंदर क्या होगा, इसके जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उसके हवाले से एक्सरसाइजेज होंगे, एंड इट विल टेक हार्डली 5 to 10 minutes. इससे ज़्यादा का एक्सरसाइज नहीं होगा, वो आपने जाकर वहाँ पर फिलअप करना है और फिल करके सबमिट कर देना है, और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम रिज़ल्ट भी जो है आपको वीडियो में ही या शॉर्ट्स में हमारी बता देंगे. Got it? So अभी से हम स्टार्ट करते हैं, और पिछली भी जो वीडियोज़ हैं उस पर भी मैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा, अपनी टीम से कहूँगा कि वो जो है उसके जो असाइनमेंट्स हैं उसे गूगल शीट के लिंक वहाँ पर शेयर कर दें ताकि और आसानी हो सके. Got it? So आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आया होगा. अगर समझ में आया तो काइंडली जो है अपना असाइनमेंट नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर देखें, वहाँ से अपने असाइनमेंट को फिल करें एंड सबमिट करें. नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.